पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद अहमद का एक ऐसा आपत्तिजनक और विवादित वीडियो सामने आया है जिसने एक बार फिर पाकिस्तान की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के काले गठजोड़ को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। एक वायरल वीडियो में शेख रशीद न सिर्फ प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े खूंखार आतंकियों के साथ एक ही मंच पर यहां पर दिखाई दिए, बल्कि उन्होंने 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और जो आतंकी है हाफिज सईद की जमकर पैरवी भी की और ये पैरवी करते हुए खुद को उसका गुलाम तक घोषित कर दिया। जी हाँ, लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। इस मंच से भारत को लेकर जिस तरह की भड़काऊ और जहरीली भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसने पूरे दक्षिण एशिया के सामरिक गलियारों में खलबली मचा दी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा क्या हुआ जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नया विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल सामने आई फुटेज में शेख रशीद के साथ मंच पर खालिद मसूद संधू और कारी मोहम्मद याकूब शेख जैसे चेहरे खड़े दिखाई दिए, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा का वरिष्ठ कमांडर और उसकी केंद्रीय सलाहकार समिति का सदस्य बताया जाता है। आतंकियों के इस जमावड़े के बीच खड़े होकर पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री ने न सिर्फ हाफिज सईद के प्रति अपना सार्वजनिक समर्थन जताया, बल्कि ये तक दावा कर दिया कि अमेरिका दौरे के वक्त उनके फोन पर हाफिज सईद का नंबर मिलने की वजह से उन्हें वहां से डिपोर्ट कर दिया गया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद शेख रशीद ने सीधे भारत के खिलाफ बेहद उग्र और सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ बयानबाजी शुरू कर दी। भारत को खुली धमकी देते हुए रशीद ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान की तरफ देखने की भी कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा और भारत में ना तो पक्षी चहकेंगे और ना ही मंदिरों में घंटियां बजेंगी। एक पूर्व जिम्मेदार पद पर रहे मंत्री का सार्वजनिक रूप से धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने वाली भाषा बोलना और आतंकियों के साथ खड़े होकर जहर उगलना, ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान में आतंकवाद को किस हद तक राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। अगर आप शेख रशीद के इस बयान को सिर्फ एक चुनावी स्टंट या छिटपुट बयान समझ रहे हैं तो उनकी पुरानी हिस्ट्री देखना बेहद जरूरी है। शेख रशीद 2020 से 2022 तक इमरान खान की सरकार, 2019 में भी उन्होंने भारत के खिलाफ परमाणु युद्ध तक की गीदड़ भभकी दी थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की स्थिति बेहद असहज हो गई है, क्योंकि एक तरफ उनका देश आर्थिक तंगी और वैश्विक पाबंदियों से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ उनके पूर्व शीर्ष मंत्री खुलेआम लश्कर-ए-तैयबा जैसे वैश्विक आतंकी संगठनों के साथ यहाँ पर वफादारी का जो कसीदा है उसे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो न केवल पाकिस्तान के उस दावे की धज्जियां उड़ाता है जिसमें वो खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि वहां सत्ता दहशतगर्दी का ऐसा रिश्ता है जो आज भी बहुत ज्यादा गहरा है। सरकार और कूटनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक इस वीडियो के सामने आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर आतंकी नेटवर्क को पनाह देने के आरोप और मजबूत होंगे। अब देखना यह होगा कि इस भड़काऊ और धमकी भरे वीडियो के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और वैश्विक संस्थाएं पाकिस्तान के इस नापाक गठजोड़ पर क्या सख्त रुख अपनाती हैं।